विशेष करके जो अफजलपुर इलाका है, पलास्थली इलाका से जो है पिछले कई एक महीनों से खुलेआम कोयले के जो तस्कर हैं, एक तरह से कह सकते हैं कोयले के जो बड़ी माफिया सरगना, ये सभी जो है अवैध तरीके से खुलेआम आपके नाला थाना क्षेत्र अंतर्गत अफजलपुर के बगल में संथालडी में मेन डिपो बनाया, वहीं अगल बगल कई एक ऐसे जो है छोटे छोटे डिपो बना करके ये लोग जो है कोयले को एकत्रित करके जो है, जैसे आपके संथालडी में मेन डिपो बनाता है और कास्ता, जोरकुंडी, सुल्तानपुर, बेलडंगाल इत्यादि कई एक ऐसे स्थान है जहाँ पर जो है छोटे छोटे जो है डंपिंग करके जो है कोयले को ले वहाँ से अवैध उत्खनन करके रात की 9 बजे से प्रतिदिन और रात्रि में दर्जनों ट्रक से जो है अवैध तस्करी ये लोग करते हैं। और आलम ये है कि स्थानीय स्तर के जो जनप्रतिनिधि हो, स्थानीय स्तर के समाज सेवी हो या स्थानीय स्तर के प्रबुद्धगण या आम जन, अगर इस पर किसी भी प्रकार का अवरोध पैदा करना चाहता है, उन लोगों से अगर अनुरोध करना चाहता है कि भाई अवैध तस्करी मत करिए, तो वो लोग उन लोगों को जान मारने की भी धमकी देती है और खुलेआम आर्म्स लेकर इस प्रकार के धंधे कर रहे हैं। और इस धंधे में जो स्थानीय स्तर के जो पुलिस प्रशासन उसकी भी संलिप्तता है। अगर संलिप्तता नहीं होती, इस प्रकार से तस्कर लोग जो है इतने खुलेआम जो है सो दर्जनों ट्रक से प्रति रात्रि को कोयले को तस्करी नहीं कर पाता। वहाँ से कोयले को जो है अवैध उत्खनन करके जो है ट्रक के माध्यम से बिहार, बंगाल और अन्य जगहों पर भी भेजा जा रहा है। और प्रतिदिन एक बड़े पैमाने में जो सरकारी राजस्व की क्षति है, इस संबंध में वहाँ पर जो है सरकारी राजस्व की क्षति न हो, कोयले का अवैध उत्खनन नहीं हो, तस्कर लोग कोयले की तस्करी नहीं कर पाए, इन सभी चीज़ों को लेकर के मैंने यहाँ के ऑनरेबल एसपी, डीसी माइनिंग को भी हमने लिख करके जो है सो पत्र दिया था कि इन सभी जगह पर जो अवैध रूप से जो कोयले का तस्करी हो रहा है, इतने बड़े पैमाने में खुले रूप से, इसको रोका जाए। और मैं बता दूं कि मैंने जो लिखित प्रतिवेदन दिया था एसपी और डीसी को, तो ऑनरेबल डीसी साहब ने एसपी साहब को और माइनिंग अफसर दोनों को जो अपने कार्यालय के जो है गोपनीय शाखा से पत्रांक 32 1 फरवरी 2024 को स्पष्ट आदेश निकाले हैं ऑनरेबल डीसी साहब। एसपी साहब को और माइनिंग पदाधिकारी को उन्होंने निर्देश दिया है कि इन जगहों पर जो अवैध रूप से खुलेआम कोयले की जो तस्करी हो रही है, इस तस्करी को बंद करिए और दोनों अपने अपने स्तर से जांच करके संयुक्त प्रतिवेदन दीजिए और जो कार्रवाई आप किए हैं उस कोयले को रोकने के लिए, अवैध उत्खनन को रोकने के लिए, इस पर क्या आपने कार्रवाई किया, कृत कार्रवाई से भी ऑनरेबल डीसी साहब ने रिपोर्ट मांगा है। लेकिन दुख का आलम यह है, इतने दिन बीत गए लेकिन ऑनरेबल जो डीसी साहब का पत्र है, इस पत्र का भी किसी प्रकार का कोई असर नहीं है। आप सोच सकते हैं, जिले के ऑनरेबल उपायुक्त के आदेश को यदि यह तस्कर नहीं माने, इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या हो सकता है। स्पष्ट रूप से डीसी साहब ने पत्र निकाला है कि कोयले की इस अवैध उत्खनन को बंद किया जाए और जो कार्रवाई किए हैं उस कार्रवाई से संयुक्त रूप से हमें जांच करके हमें कृत कार्रवाई से अवगत कराया जाए। लेकिन इस पर किसी प्रकार का कोई अमल नहीं हुआ है। मैं बता दूं कि जो वहाँ कोयले के तस्कर अवैध रूप से ट्रक में कोयले को लाद कर ले जाता है, तो पुलिस जिस प्रकार से कोई कैबिनेट स्तर के मंत्री को स्कॉटिंग करके ले जाता है, उस प्रकार से जो है तस्कर लोग खुले आर्म्स लेकर कई एक स्कॉर्पियो फोर व्हीलर गाड़ी से जो है ट्रक को जो है सो अपने सुरक्षा में ले जाता है। यानी ट्रक के आगे भी कई एक स्कॉर्पियो रहता है पूरे आर्म्स के साथ तस्कर लोग, और जो ट्रक निकलता है उसके पीछे भी तस्कर लोग जो है सो कई एक स्कॉर्पियो फोर व्हीलर गाड़ी के लेकर आता है। यानी कोई भी रास्ते में अगर उसको अवरुद्ध करना चाहेगा तो उसकी जान भी जा सकता है, अप्रिय घटना भी कर सकता है। वहाँ पर दहशत का आलम है, दहशत का माहौल है। अगर इस प्रकार के जो खुलेआम रूप से जो तस्कर लोग का मनमानी तरीके से अवैध कोयले का जो तस्करी कर रहा है, हमने स्पष्ट रूप से लिख करके दिया है, अगर प्रशासन इसको रोकने में असक्षम होता है, इस पर कार्रवाई नहीं होती है, तो अनुमंडल कार्यालय के समक्ष भारतीय जनता पार्टी जो है अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेगा और ज़रूरत अगर पड़ी इस कोयले के अवैध तस्करी को रोकने के लिए हम लोग चक्का भी जाम करेंगे।
मैं बता देता हूं जिला प्रशासन को, अविलंब इस पर कार्रवाई करें, नहीं तो हम भारतीय जनता पार्टी के स्तर से नगर के सम्मानित अध्यक्ष के नेतृत्व में हम अनुमंडल कार्यालय के समक्ष में धरना प्रदर्शन करेंगे और जामताड़ा ग्रामीण मंडल के जो है क्या बोलते हैं कुशल नेतृत्व में हम सभी जो है सो उपायुक्त के कार्यालय के समक्ष में धरना प्रदर्शन करेंगे। और जरूरत पड़ा, इससे भी नहीं माना तो हम लोग चक्का भी जाम करेंगे और अनिश्चितकालीन चक्का जाम करेंगे, चाहे जो होगी, आर पार की लड़ाई होगी। जब तक हम सभी इस अवैध कोयले की तस्कर को नहीं रोकेंगे, भारतीय जनता पार्टी चैन से नहीं बैठने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद।